नमस्कार, मैं मिथिलेश सैनी आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथी चौपाई को पढ़ते हैं। तीसरी चौपाई में आपने देखा है कि लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम जी का बार-बार सामना करते हैं और उन्हें क्या कभी तो उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, कभी क्षत्रिय कहते हैं और कहते हैं कि आपके तो वचन जो है वो कुठारों के समान है, आपने व्यर्थ में धनुष और बाण धारण कर रखा है और उनसे क्षमा भी मांगते रहते हैं। तो ये सब कुछ सुन कर के परशुराम जी थोड़े गंभीर होकर के गुस्से के साथ जो है वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही वो दोनों आए हैं इसलिए उनसे कह रहे हैं। और यहाँ पर विश्वामित्र के कई नाम हैं, तो यहाँ पर कौशिक कह के भी उनको संबोधित किया गया है। तो परशुराम जी कौशिक से कह रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबोधु असंकु, काल कबलु होहि छन माही, कहो पुकारी घोरी मुहि नाही। कौशिक, हे कौशिक, हे कौशिक, सुनहु मंद यह बालक। हे कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र जी सुनो। मंद यही बालक, मंद मतलब मंद बुद्धि, यहू मतलब यह बालक थोड़ा मंद बुद्धि है, इसमें बुद्धि कम है, तभी तो। और कुटिल काल बस निज कुल घालकू, ये कुटिल बोल रहा है और काल के बस में है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। काल का बस मतलब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। ये कुटिल बोल रहा है और काल के बस में है और अपने निज मतलब अपने, कुल मतलब कुल जो होता है हमारा वंश, उसका घातक बना हुआ है और अपने कुल के लिए घातक बना हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानु मतलब सूर्य, वंश मतलब सूर्यवंशी है ये। वैसे तो ये सूर्यवंशी है, लेकिन राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक, जैसे चंद्रमा पर कलंक दाग दिखाई देता है उसे उसका कलंक कहा जाता है। तो कह रहे जैसे कि चंद्रमा पर कलंक है, उसी तरह ये भानुवंश पर, रघुवंश पर कलंक बनने जा रहा है। ये बहुत ही निपट निर्कुशु अबोध असंकु, ये निपट मतलब एकदम गंवार है, निर्कुशु मतलब इस पर किसी का भी कोई अंकुश नहीं है, किसी के भी वश में नहीं है ये। अबोध मतलब बुद्धिहीन है, बहुत कम ज्ञान रखने वाला है। असंकु मतलब किसी के भी किसी के भी अंडर में नहीं है, किसी के कहने से नहीं चलता है। काल कवलु हो ही छन माही, काल कवलु मतलब काल के का निवाला, कवलु मतलब निवाला, कुछ ही क्षण में ये काल का निवाला बनने वाला है। क्षण मतलब क्षण में, माही मतलब अंदर, ये कुछ ही क्षण में जो है वो काल का निवाला बनने जा रहा है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, इसलिए मैं कहो मतलब कहता हूँ, पुकारी मतलब पुकार करके, खोरी मतलब खोट, मोही मतलब मेरे को, नाही मतलब नहीं, इसलिए मैं पुकार करके कहता हूँ कि मुझे कोई भी खोट मत देना, मेरे अंदर कोई भी दोष मत, मुझे कोई भी दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ जो चाहे हूँ उबारा, अगर तुम में से कोई हट करके इसे मना कर दे, इसको हटा ले यहाँ से, जो चहूँ उबारा, और इसको अगर तुम में से कोई, चहूँ मतलब चाहता है, उबारा उबारा मतलब उबारना, बचाना, अगर तुम में से कोई इसे बचाना चाहता है तो इसे यहाँ से हटा ले, इसको मना कर दे। कही प्रताप बल रोसो हमारा, और कही मतलब कह दे, प्रताप मतलब हमारे प्रताप के बारे में, बल मतलब हमारे बल के बारे में, रोष मतलब हमारे क्रोध के बारे में, और इसको हमारे क्रोध के बारे में, हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में इसको बता दे। लखन ने कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब लखन जी जो थे वो फिर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि लखन ने कहूँ, लखन ने कहा, मुनि हे मुनि, सुजस तुम्हारा, सुजस मतलब तुम्हारे यश को तो तुम्हें, तुम्हारा मतलब तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम्हें अछत मतलब अच्छी तरह से, बरने मतलब सुना रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, पारा मतलब पार, बहुत प्रकार से। हे मुनि, आप तो अपने यश की जो है बहुत प्रकार से अच्छा वर्णन कर रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह, अपने मतलब अपने आप ही, मुंह मतलब अपने मुंह से, तुम मतलब तुम, आपनी करनी, अपनी करनी को, बार अनेक भातु बहुवर्णी, बार बार अनेक प्रकार से, भांति भांति से, तरह तरह से, बहुवर्णी बहुत प्रकार से, वर्णी मतलब बताए जा रहे हो। अपने मुंह से तुम अपनी ही करनी अनेक बार, बार बार और भांति भांति से बताए जा रहे हो। नहीं संतेषु, नहीं संतोषु, न पुनि कछु करहूँ, जाने ऋषि रोकी दुख
दुसह दुख सह्यो, नहीं संतोष हो। अगर इस पर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, अगर इस पर भी आपको धैर्य नहीं हो रहा है, तो पुनि पुनि मतलब दोबारा से कुछ, कछु मतलब कुछ, कह्यूँ मतलब कह दो, तो फिर दोबारा से कुछ कह दो। जने रिस, रिस मतलब क्रोध को, रोक ही मतलब रोक करके, अपने क्रोध को रोक करके दुख, दुसह दुख सह्यो, दुख मत सहो। अगर इस पर भी आपको कोई संतोष नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कह दो। अपने दुख को रोक करके, अपने गुस्से को रोक करके दुख मत सहो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ने पावहु शोभा। वीर व्रति, व्रति मतलब बहुत ही वीर व्रति, आप बहुत ही महान योद्धा हो। तुम मतलब तुम, आप जो है बहुत ही महान योद्धा हो, और धीर अछोभा, और बहुत ही धैर्यवान भी हो। गारी देत ने पावहि शोभा, गारी देते हुए तो अच्छे नहीं लगते हो। सूर समर करनी करही, कहाई कही ने जा वही आपो, विद्यवान ऋण पाई रिपु, कायर कतही प्रताप। सूर समर, सूर मतलब योद्धा, समर मतलब युद्ध क्षेत्र, करनी मतलब करते हैं, करही मतलब करके दिखाते हैं। काहि ने जा वही आप, जा वही, जना वही, सॉरी, जना वही आप, अपने बारे में जनाते नहीं, अपने बारे में सुनाते नहीं है। सूर समर मतलब महान योद्धा जो है वो रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में कार्य करके दिखाते हैं, अपने बारे में बताते नहीं है। जना वही मतलब अपने बारे में बताना, अपने बारे में जनाना, अपने बारे में बताते नहीं है। विद्यवान, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। विद्यमान रन पाई रिपु, केवल कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो रिपु कायर, कायर ही अपने कथा की अपने प्रताप की डींगे बांधते हैं। सामने विद्यमान मतलब योद्धा को, रण मतलब रण क्षेत्र में, पाई मतलब पाकर के, युद्ध क्षेत्र में अपने सामने योद्धा को पा करके, कायर कथई प्रताप, कायर लोग ही अपने कथा का प्रताप बखान करते हैं। धन्यवाद।